गो। ओके, चलो। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करके जितने सारे जो मतलब कैलकुलेशन है ना, डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन है, जो असाइनमेंट दिया था उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट ये सारे क्वेश्चन में दिया था। अच्छा, क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इनको इवैल्यूएट करना है। तो डायरेक्ट अगर इवैल्यूएट कर दोगे तो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगा के करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन कितनों का हो गया? पहला क्वेश्चन कितनों का हो गया? देखो हाँ। बेटे, हो गया पहला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। देखो बेटे, ये 43, ये 1, ये 6, 35, 7, 4, 17, 3, 2। अच्छा, 43 से 1 माइनस करो, ये नंबर कितना होता है? 42 है ना, 6 का एक मल्टीपल। 35 से 7 माइनस करो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 28, 4 का एक मल्टीपल। 17 से 3 माइनस करो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 14, वो 2/2 का एक मल्टीपल। और देखो ये 43 से 1 माइनस करो, ये नंबर होगा 42, और 6 जा 7 42 होता है। 35 से 7 माइनस करो 28, 4 जा 7 28 होता है। 17 से 3 माइनस करो 14, 2 जा 7 14 होता है ना। अच्छा, तो उसी को लगा के इसको हम करने वाले हैं कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा? कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, है ना। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस करेंगे तो पहला कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएगा बताओ? 42, 28, 14, है ना। 1, 7, 3, 6, 4, 2। अच्छा, तो बेटे देखो ये डिटर्मिनेंट है ना, ऐसा हो गया। अच्छा, अभी देखो ये डिटर्मिनेंट में जो थर्ड कॉलम एंड जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की इक्वी मल्टीपल्स है ना। 6 जा 7, 4 जा 7, 2 जा 7, देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, हाँ। हाँ। तो बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कॉलम 1 के एलिमेंट्स कॉलम 3 के एलिमेंट्स की इक्वी मल्टीपल्स है ना, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट जीरो। याद आ रहा है ना? अरे समझ रहे हो ना? कॉलम 1, सर, यस। कॉलम 1 के एलिमेंट कॉलम 3 के एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल है। 6 जा 7, 4 जा 7, 2 जा 7। तो अगर कोई एक कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट के सारे एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल हो, या फिर कोई एक रो के एलिमेंट दूसरे रो के एलिमेंट के सारे कॉलम के इक्वी मल्टीपल हो, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाते, पढ़े थे। अच्छा, ये वाले में देखो जरा, ये वाला कितनों का हो गया? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। सर हम्म। सर C3 minus C1। वेरी गुड। देखो बेटे, 65 से 2 माइनस करो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 63। 63 7 का मल्टीपल है। 75 से 3 माइनस करो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 72, ये 8 का मल्टीपल है। 86 से 5 माइनस करो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 81, वो 9 का मल्टीपल है। और देखो यहाँ पर, जब 65 से 2 माइनस करो, नंबर क्या होता है? 63, 7 जा 9 63 होता है। 75 से 3 माइनस करो, नंबर क्या होता है? 72, 8 जा 9 72 होता है। तो आपको पता चल चुका है आगे क्या करना है। तो बट यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, है ना। तो कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करने से डिटर्मिनेंट क्या होगा? अभी 2, 3, 5, 7, 8, 9। 65 से 2 माइनस करो, कितना होगा ये? 63। 75 से 3 माइनस करें तो 72। 86 से 5 माइनस करें तो 81, है ना। हाँ, तो अब देखो बेटे, यहाँ पर कॉलम 2 के एलिमेंट्स के कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों को ऑब्जर्व करो। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऑब्जर्व करो। 7 जा 9 63, 8 जा 9 72, 9 जा 9 81। तो कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम 2 के एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल है ना, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल है। तो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया? जीरो डायरेक्ट, है ना। अच्छा, देखो, अगर आपको, आप ये जो इक्वी मल्टीपल है ना, वो एक दूसरे प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है। याद करो, अगर याद करना चाहो तो याद करो, एक दूसरे प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है। आप यहाँ पर अगर फर्स्ट कॉलम से अगर आप क्या कॉमन ले जाओ? 7 कॉमन ले जाओ, फर्स्ट कॉलम से 7 कॉमन ले जाओ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
ये नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो वहां पर भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। इधर भी अगर आप पूरा ये जो थर्ड कॉलम है इसमें से अगर 9 कॉमन ले जाओ, बाहर पूरा डिटरमिनेंट के बाहर 9 ले जाओ, तो ये नंबर क्या 7, ये नंबर क्या 8, ये नंबर क्या 9 हो जाएगा, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल, तभी डिटर्मिनेंट 0। तो उस प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी आया है कि अगर एक कॉलम के एलिमेंट्स दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स की इक्वी मल्टीपल हो, या फिर एक रो के एलिमेंट्स दूसरे रो के एलिमेंट्स की इक्वी मल्टीपल हो, तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। अच्छा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला कितनों ने ट्राई की यस सर। हो गया है ये क्वेश्चन हाँ। ना? यस सर। अच्छा बेटे, इसके जो पहले वाले डिटर्मिनेंट में क्या थे, नंबर थोड़े छोटे छोटे थे तो इजीली दिख रहे थे, इजीली दिख रहे थे हमें कि ये कर देने से ये हो जाएगा, इजीली दिख रहे थे। यहाँ पर नंबर थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, तो कोई नहीं, आप कोशिश करो कि बड़े नंबर्स को छोटे में कन्वर्ट करो, है ना, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करो तो आपको इजीली हो जाएगा। अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर आप एक काम करो, रो 1 में से रो 3 माइनस कर दो, रो 2 में से भी रो 3 माइनस कर दो, ऐसे करके देखो, मेरा बात समझ रहे हो? या फिर आप काम कर सकते हो, कॉलम 1 से कॉलम 3 माइनस कर लो, कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस कर लो, एक ही बात है। अच्छा, मैं क्यों रो 2 से रो 1 माइनस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं नेगेटिव नंबर आने से, फिर भी पॉजिटिव रखने से अच्छा लगता है, ठीक है ना? अच्छा, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताओ? हाँ, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3, है ना? अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है बेटे कि अगर ऐसे ऑपरेशन, दो ऑपरेशन आप कर रहे हो, ये ऑपरेशन में आपका R1 अफेक्टेड हो रहा है ना, R1 चेंज हो रहा है, तो दूसरे ऑपरेशन में R1 को इस्तेमाल ना करो, है ना, एनसीईआरटी का सजेशन है। एक्चुअली में करने से गलत नहीं होगा, करना भी सही है, करने से बिल्कुल गलत नहीं होगा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, फुल मार्क्स भी आपको मिलेगा। फिर भी एनसीईआरटी में क्यों बोला है कि अगर एक रो अफेक्टेड हो रहा है उस रो को दोबारा इस्तेमाल मत करो, इसका एक कारण है, आपके अंदर आपके बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा मन में, उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना? तो हम एनसीईआरटी के सजेशन के हिसाब से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगर एक रो अफेक्टेड हो रहा है या फिर एक कॉलम अगर अफेक्टेड हो रहा है तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो दो ऑपरेशन करते हैं, R1 से R2 माइनस करो बेटे, ये नंबर क्या हो जाएगा, 265 से 219 माइनस करो, नंबर क्या होगा बताओ? 15 माइनस 9 कितना होगा, 6, 5 माइनस 1 4। अच्छा, 240 से 198 माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 32 13 माइनस 9 4 42। 219 से 181 माइनस करो बेटे, 9 माइनस 1 8, 11 माइनस 8 21 3, है ना? 9 माइनस 1 8, 11 माइनस 8 3। अच्छा, रो 2 से भी रो 3 माइनस कर रहे हैं, 240 से 219 माइनस करो बेटे, 10 माइनस 9 1, 21। 3 माइनस 1 21। ओके, 225 से 198 माइनस करो, 15 माइनस 8 27 27। यस सर अच्छा, 198 से 181 माइनस करो, 17 17। अच्छा, अच्छा कोई पैटर्न बन रहा है क्या? आर यू गेटिंग एनी पैटर्न हियर? 219 198 181, कोई पैटर्न बन रहा है क्या ऐसा करने से? आ, अच्छा, ओके। अच्छा, ये रो से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना? 2 कॉमन ले जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, 2 कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, ये रो, ये क्या हो जाएगा 23, है ना? ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 19, ये क्या है 21, 27, 17,
और 219, 198, 181। अभी कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है ना? अच्छा, शुरुआत से देखो जरा, और कुछ करने से जल्दी हो जाता क्या? ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटे अब, अच्छा उसने हमें बोला था यूजिंग प्रॉपर्टी, वहां पर मतलब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इवेलुएट करने के लिए बोला था, ऐसा तो नहीं बोला था कि बिना एक्सपेंशन किए करो। तो हमने प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल की है, हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम और एक काम करेंगे इसको और छोटा बनाने के लिए। बेटे आपका रो वन से माइनस कर देते हैं रो टू, है ना, ये नंबर और छोटे छोटे हो जाएंगे। या फिर अगर आप चाहो तो पहले इनको छोटे छोटे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, तो काम कर लेते हैं, रो वन में रो थ्री से रो थ्री माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देने से रो वन में हो जाएगा, नहीं 4 रो वन, या फिर 5 करके करें, 5 करके करते हैं ना। हाँ 5 करने से जस्ट, हाँ 5 कर लेते हैं, 5 रो वन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? रो थ्री बिकम्स 5 रो वन एंड रो, सर और थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं सर। हाँ और थोड़ा, सर 6 7 कर लेते हैं, 7 हाँ 6 7 लेते हैं ना। 7 लेते 23 जा 9 कितना होता है? 9 ले जाते हैं, 21 जा हैं। 9 यस सर। कितना होता है? नोट करो, हाँ 9 ले जाते हैं, R3 माइनस 9 R1, है ना, एंड R2 बिकम्स R2 माइनस R1 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये 2, अच्छा 23, 21, 19, अच्छा 21 माइनस 23 कितना हो जाएगी, 21 माइनस 23 माइनस तो 4 है, सॉरी माइनस 2। 27 माइनस 21 कितना हो रहा है, 6। 17 माइनस 19 कितना, -2। अच्छा, और R3 बिकम्स R3 माइनस 9 R1, R1 में 9 मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करो, तो 23 जा 9 कितना होता है, 207। यस, 219 से 207 माइनस करो, कितना हो रहा है, 12, नहीं 12 हो रहा है, 12। अच्छा 21 में 9 मल्टीप्लाई करो, 189, 198 से 189 माइनस करो, कितना हो रहा है, नो, चेक करो, 9। 9 है, अच्छा 9 हो रहा है। अच्छा यहाँ पर 19 जा 9 कितना है, 171। हाँ 1 171। 171, क्वेश्चन आंसर में ऐड कर दिया, हाँ 171। अच्छा 181 से 171 माइनस करने से 10 होगा, है ना, यस सर। 10। अच्छा और छोटा ही बना सकते हैं, और छोटा सर बना 2 सकते, हाँ रो कम रो 1 -2 रो 3। रो वन माइनस 2 रो 3 चलेगा, ये भी हो सकता है, या और रो 2 से माइनस कॉमन, ना माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, रो 2 से 2 भी कॉमन Yes, sir. रो 2 से 2 कॉमन ले जाते हैं। If we, sir, if we take -2 from row to common, then we will subtract from each other, then we will get 0. -2, So 0 will not be the answer of this. ना 0 नहीं आएगा, देखो रो वन को और भी छोटा बना सकते हैं ना, रो वन बिकम्स रो वन -2 रो 3 कर लेते हैं, है ना, और भी छोटा बन जाएगा। अच्छा तो ये नंबर क्या हो जाएगा अभी, 2 इंटू, अच्छा और रो 2 से भी 2 कॉमन ले जाते हैं, रो 2 से भी 2 कॉमन ले जाते हैं, तो बाहर आ गया 4। सर अच्छा रो 3 में 2 मल्टीप्लाई करके रो 1 से माइनस करो, 12 जा 2 कितना, 24, 23 से 24 माइनस करो तो -1, 9 जा तो कितना 18, 21 से 18 माइनस करने से 3,
10 जा टू 20, 19 से 20 माइनस करने से -1, और इसमें से मैं 2 कॉमन ले गया हूँ, तो यह क्या रह जाएगा -1 3 -1। अरे डिटरमिनेंट तो 0 आएगा ना, Yeah. दो रो आइडेंटिकल आ गए। Yes sir, yes sir. हैं, देख रहे हो या फिर कोई गलती हुआ है? देखो दो रो आइडेंटिकल आ गए ना, रो वन थोड़ा और रो आंसर टू। आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, अरे सबको समझ में आया, स्टेप समझ में आया तो? हाँ, तो हाँ, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ हमने क्या किया, हमारा इंटेंशन यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, शायद कुछ और करने से मैं भी और जल्दी जीरो आ सकता है, आई डोंट नो, कुछ आप खुद से ट्राई करो। बस मेरा इंटेंशन यहाँ पर क्या था, ये नंबर बहुत बड़े बड़े थे ना, बहुत बड़े बड़े नंबर, इनके साथ डील करना मुश्किल हो रहा था, मैं उनको छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करा। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हो? तो मैंने R1 को छोटे छोटे बनाने के लिए R1 से R3 को माइनस कर दिया और R2 से भी R3 को माइनस कर दिया, तो ये R1 R2 छोटे छोटे नंबर हो गए। होने के बाद देखो बेटा, R2 से अगर R1 रो 1 से अगर 2 कॉमन ले जाता हूँ तो रो 1 के नंबर और छोटे छोटे हो जाते हैं। 2 कॉमन ले गए 23 21 19। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ये जो रो 3 के नंबर अभी बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, तो मैं क्या किया ना, रो 3 में से मैं 9 रो 1 माइनस किया, है ना। आप काम कर सकते हो एक्चुअली में, आप रो 3 से 9 रो 2 भी माइनस कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। तो मैं रो 3 से 9 रो 1 माइनस किया और रो 2 से रो 1 माइनस किया। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से हम अगर जाते हैं तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो रो अफेक्टेड हो रहा है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे करने से रो 3 से मैं 9 रो 1 माइनस करा तो रो 3 के नंबर छोटे छोटे हो गए, रो 2 से रो 1 माइनस करा तो रो 2 के नंबर भी छोटे छोटे हो गए। अभी रो 2 के नंबर से हम क्या कॉमन ले गए बेटा? अच्छा, अभी ये नंबर को और छोटे छोटे बनाने के लिए हमने क्या किए ना, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस 2 रो 3, है ना। तो ये नंबर हो गए -1 3 -1, और इनमें से 2 कॉमन लगे तो ये हो गए थे -3 -1 3 -1, और ये आ गया 0। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, मैं भी आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, बस यही ऑपरेशन कर करके आपको 0 निकल जाएगा। बस जरूरी नहीं कि आप कॉलम के हिसाब से भी जा सकते हो, आप कॉलम के साथ भी गेम खेल सकते हो। क्लियर और नॉट? तो ठीक है, yes sir. बट डोंट वरी, आपके जो एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो इतना डिफिकल्ट नहीं आएंगे जितने जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में तो छोटे छोटे दे रखे हैं ना, तो छोटे छोटे नंबर वाले ही आएंगे, इतना बड़े बड़े नंबर वाले नहीं आएंगे, बस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा, सब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के मैं जो सारे जो क्वेश्चन को बनाया हूँ, जानबूझकर सबको एक साथ रखा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है और इनमें एक ट्रिक अप्लाई होता है। वो ट्रिक मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक क्या है बेटे, कि आप देखो कि आपका डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो कि अगर सारे नंबर अगर सेम हो, है ना, सपोज ये नंबर 1 1 1 है या फिर 2 2 2 होता है, 3 3 3 होता है, ए होता है, x होता है, तो आप क्या करते बेटे, हमेशा हमेशा यही ट्रिक अपनाओ कि उनमें से दो नंबर को जीरो बना दो, है ना, दो नंबर को जीरो बना दो, जल्दी आपसे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? दो नंबर को जीरो बना दो। तो मैं यहाँ पर मेरा कॉलम 1 के तीनों नंबर 1 1 है, तो मैं ये दो 1 को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, ये दो 1 को जीरो बनाऊंगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1। मेरा बात समझ रहे हो? रो 2 से भी मैंने रो 1 को माइनस किया, रो 3 से भी मैंने रो 1 को माइनस किया। तो ऐसा करने से ये नंबर क्या हो जाएगा जी, अच्छा पहले तो ये 1 ए बी सी, ये नंबर क्या होगा Yes. बेटे 0, ये नंबर क्या होगा B. बी माइनस ए। अच्छा, सी ए माइनस सी बी को रॉफ में करो, सी ए माइनस सी बी, बेटे सी कॉमन ले आओ, तो सी होल इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर बेटे गंदा मत करो, रॉफ में गंदा करो और यहाँ पर साफ सुथरा करके लिखो। मेरा बात समझ रहे हो? यहाँ पर मत लिखो सी ए माइनस सी बी, दूसरा स्टेप में सी कॉमन ला के, यहाँ पर साफ सुथरा करके लिखो, ये रॉफ में करो। रो 3 से रो 1 माइनस करो, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए। अच्छा, बी माइनस बी सी क्या हो जाएगा बेटे, बी कॉमन ले जाओ तो ए माइनस सी, है ना, तो बी होल इंटू ए माइनस सी। क्लियर और नॉट? अच्छा,
देखो और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो। अच्छा देख लो, आपका जो रो 2 है उसमें से कॉमन फैक्टर जा सकता है b माइनस है, रो 3 से कॉमन फैक्टर जा सकता है c माइनस है कि नहीं। तो मैं रो 2 से b माइनस से कॉमन ले लिया एंड रो 3 से c माइनस से कॉमन ले लिया। आप चाहो तो रो 2 से a माइनस बी भी कॉमन ले सकते हो और इसमें से a माइनस सी भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी कर सकते हो। तो मैं b माइनस से इसमें से लिया और इसमें से c माइनस ए लिया। चलने के बाद क्या रहेगा, 1 a बी सी, हाँ 0 जीरो 1 1, यहाँ क्या होगा माइनस सी। माइनस सी होगा, है ना, क्योंकि बेटा देखो a माइनस बी लिखा है और आप कॉमन ले रहे हो b माइनस से, तो इधर एक -1 पीछे रह जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, ध्यान रखो। अगर आप x माइनस वाई से y माइनस एक्स कॉमन लेते हो, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो पीछे क्या छूट जाएगा, -1 छूट जाएगा, है ना, तो इधर -c रह जाएगा। अच्छा रो 3 से आप c माइनस से कॉमन लेते हो, इधर 0, इधर 1 और इधर क्या छूट जाएगा बेटे, इधर -b छूट जाएगा, है ना। हाँ, अभी आगे और कोई पैंतराबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो पैंतराबाजी और एक स्टेप से, कोई ज्यादा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सोचोगे कि मैं ये दो वन में से किसी एक को जीरो बना दूं, मतलब रो 2 से रो 1 माइनस करके इसको जीरो बना दूं, कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर आप सोचो, तो इधर ही रुक जाते हैं, जितना समय बचेगा, है ना बेटे, बी माइनस है इंटू सी माइनस है। अच्छा एक्सपांड करते हैं किसके अलंग पर, ऐसा करने से हम किसके अलंग पर एक्सपांड करना हमें इजी होता है, कॉलम 1, है ना, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1। अच्छा मैं आगे लिखूंगा ई एक्स ए एल लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे ना। अच्छा तो कॉलम 1 के अलंग पर एक्सपांड करेंगे तो ये प्लस, है ना, ये माइनस और ये प्लस, और ये जीरो जीरो को तो छोड़ो, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का रो कॉलम डिलीट करो, दिस माइनस दिस, है ना, द माइनस बी माइनस माइनस सी, माइनस बी माइनस माइनस सी, है ना, मतलब माइनस बी प्लस सी, तो सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, क्लियर और नॉट, मतलब सी माइनस बी, ठीक है। अच्छा इसमें से एक माइनस कॉमन ले आते हैं ना, माइनस बी प्लस सी से माइनस कॉमन ले आते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी। अच्छा बेटा हम हमेशा क्या रखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं ना चीज़ों को। देखो यहाँ पर सी माइनस है साइक्लिक ऑर्डर में है, बी माइनस साइक्लिक ऑर्डर के में, लेकिन ये बी माइनस ए है, क्या है साइक्लिक ऑर्डर में, ए माइनस बी नो अच्छा होता तो अच्छा लगता है ना, ये जो माइनस ये है इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ये हो जाएगा ये माइनस बी, हो गया। अच्छा आपको जब ऐसा सवाल एग्जाम में पूछेगा तो ज्यादा ज्यादा चांसेस है बोलेगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, ये दे देगा ज्यादा चांसेस, नहीं तो इवेलुएट करने के लिए अगर देगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस ऐसा करने का। अच्छा तो मेरा यहाँ पर क्या आपको सजेशन रहेगा, ध्यान से सुनो, ये जो चीज हमने किए इसको यहाँ नहीं करने का, इसको बाहर रॉफ में करने का और इधर डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखने का, ठीक है। अच्छा और दूसरा चीज क्या है बेटा, कॉमन लेते वक्त ध्यान से लेना, यहाँ पर आप b माइनस से कॉमन ले रहे हो और इधर a माइनस बी लिखा है, तो इधर माइनस सी छूट जाएगा, आप गलती से इधर c लिख के आ जाओगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर और नॉट। अच्छा ठीक है, यस सर। और यहाँ पर और पेंतराबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप एक्सपांड कर लो, ठीक है, आगे चले। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वही वही सवाल है, फर्स्ट कॉलम के तीनों नंबर 1 1 1, दो 1 को जीरो बनाओ, है ना, इसको और इसको जीरो बनाओ, काम खत्म, क्लियर और नॉट। वही सेम प्रोसेस है, R2 becomes R2 minus R1, R3 becomes R3 minus R1, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पर बोलता हूँ बेटे, यहाँ पर R2 अफेक्टेड हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर R3 becomes R3 minus R2 करता ना, कोई गलत नहीं होता एक्चुअली में, इट इज, ऐसा नहीं कि गलत है, ये भी सही चीज है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्यों एनसीईआरटी ने बोला है, क्योंकि देखो बेटा बहुत बुक्स में ऐसा किया होगा, R2 माइनस, क्योंकि देखो ऐसा करने से भी ये जीरो होगा और आपका आंसर भी आएगा, तो बहुत बुक में ऐसे किया है, लेकिन एनसीईआरटी में बोला है कि अवॉइड करो ऐसा करने के लिए। वर्ड क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखो बेटे, केयर टू बी टेकन, केयर टू बी टेकन not to use a row or column which is affected
अगेन, ओके, साइमल्टेनियसली। तो केयर लिखा है, वो ऐसा नहीं लिखा है कि यू कैन नॉट डू, यू मस्ट नॉट डू, है ना। तो हिसाब लगाए तो हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप जो रो को चेंज कर रहे हो उसको दोबारा इस्तेमाल मत करो। तो रो 3 से वही रो 1 में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आगे कर लोगे। अच्छा, 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0। पहले तो ये 1 एक्स वाई, 1 माइनस 1 है 0। अच्छा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई, वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स 0, एक्स प्लस वाई माइनस वाई कितना, एक्स। देखो बेटे, बहुत प्यारा सा हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आया, जिसका ये बेटे का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तीनों तरह की होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, बोथ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो बोथ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है बेटा? डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 अगर होते हैं, या फिर ऊपर नीचे दोनों वाले सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखो बेटे, यहाँ पर डायगोनल के नीचे वाले सारे 0, तो धड़ाक से इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बेटे? डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक्स 1 वाई। इंटू वाई इंटू एक्स, काम खत्म, धड़ाक से। क्लियर और नॉट? धड़ाक से। यस सर। आगे चलें? अच्छा, यस सर। हाँ, ओके। हाँ, इसमें देखो देखो, हमेशा गेम खेलना पसंद करो। इसमें अगर आप सपोज और एक स्टेप कर देते भी, अगर और एक स्टेप कर भी देते, तो कोई 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 बुरा नहीं है, देखो मजा भी आएगा। आप अगर यहाँ पर ऐसा कर लेते, यहाँ से रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2, तो बेटे ये 0 माइनस 0 0 रहेगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और डायगोनल के नीचे वाले तीनों 0 हो जाएगा। तो भी आप, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? मैं और अंदर नहीं जाने की कोशिश करूंगा। क्लियर और नॉट? हेलो, समझ में आया? अच्छा, ठीक है। ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है, तीनों 1 है, क्या करना है, 2 1 को 0 बनाना है, इसको और इसको 0 बनाना है कि नहीं। अच्छा, तो बेटा देखो, ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और बेटा ये 1 से 1 हमें लिख देता हूँ पहले, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1। हर जगह तो यही कर रहे हैं, अभी तक याद रह जाना चाहिए, है ना। यस सर। 1 माइनस 1 0, बी माइनस है। अच्छा, इसको रॉफ में करो, रॉफ में करो, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेटा बी सी माइनस ए सी से आप अगर सी कॉमन ले जाओ तो रह जाएगा बी सी होल इंटू बी माइनस, है ना। इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से अगर कॉमन ले जाओ तो ये हो जाएगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, है ना। ये इसको एक्सपेंड किया, प्लस सी इंटू बी माइनस ए। अभी देखो ये दोनों टर्म से आप बी माइनस ए कॉमन ले सकते हो ना, तो लेने से यह क्या रह जाएगा, बी प्लस ए, और इसमें से बी माइनस ए कॉमन ले गए तो क्या रहा बेटा, प्लस सी, है ना। तो सिंप्लीफाई करके लिखो इधर। अरे समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, ए प्लस बी। हाँ, रो 3 से रो 1 माइनस करो, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, और रॉफ में ये करो, सी स्क्वायर माइनस ए बी से स्क्वायर माइनस बी सी, रॉफ में माइनस करो, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा ना, माइनस ए Yes. स्क्वायर प्लस बी सी। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ, सी प्लस ए इंटू सी माइनस, जितना जल्दी कर सकते हो। बी सी से बी सी माइनस ए बी से बी कॉमन ले गया तो क्या रहेगा बेटे, सी माइनस ए। दोनों में से सी माइनस ए कॉमन ले जाओ तो क्या रहेगा बेटे, ए प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो क्या रहेगा, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अच्छा, तो हाँ, तो बेटा अभी हमारा क्या कर लेंगे, देखो बेटा अब जो रो 2 है, देखो रो 2, उसमें से धड़ाक से एक फैक्टर कॉमन जाएगा ना, बी माइनस से, देखो धड़ाक से कॉमन जाएगा। रो 3 से सी माइनस से धड़ाक से कॉमन जाएगा, है ना। ऊपर क्या रहेगा, 1। अच्छा, कॉमन ले जाते हैं पहले,
बी माइनस ए इंटू सी यस सर। माइनस ए, ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, बेटे 0 0 से कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा, बी माइनस ए से बी माइनस ए 1, और इधर क्या रहेगा बेटे ए प्लस बी प्लस सी, और इधर रहेगा बेटे 0 1, कॉमन ले जाओ इधर बेटे ए प्लस बी प्लस सी। नाउ नाउ वही बात हुआ, देखो मजा आएगा यहाँ पर, वही बात हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा एग्जाम के वक्त थोड़ा सा आपको क्या होता है, जैसे कि आपके सामने अगर बेटे मटन रखा है, चिकन रखा है, आप सोच रहे हो कि मटन खाऊंगा कि चिकन खाऊंगा, कौन दोनों में से कौन खाऊंगा, आपको बोला गया कि दोनों नहीं खा सकते हो, तो दोनों में से कोई एक खाऊंगा, दोनों मेरे लिए टेस्टी है तो क्या खाऊंगा, कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर बेटे, यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ मैं एक्सपांड करके कर लूंगा, फर्स्ट कॉलम के अलावा पे एक्सपांड करने से भी इजीली हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। 1 इंटू बेटे रो कॉलम डिलीट करो, u माइनस यू है ना, u माइनस यू मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस प्लस 0 आ जाएगा फटाक से। नहीं तो आपका दिल ये बोलेगा कि मैं ये 1 को 0 करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, तो रो 3 से रो 2 माइनस करूंगा, है ना, देखो मैम मजा आ रहा है करने के लिए, है ना, इसीलिए कर रहा हूँ। देखो, अरे एवरीबॉडी गेट इट, यस सर। एवरीबॉडी गेट इट, वन टाइम से देखो मैं यहाँ पर क्या, अरे हे व्हाट आर वी डूइंग, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, धड़ाक से 0, अरे देख रहे हो, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। तो चिकन मटन का एग्जाम्पल काम नहीं आया है ना, फालतू में चिकन मटन का एग्जाम्पल दिया, दिख रहा है रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, क्लियर और नॉट, हेलो गेट इट। हाँ Yes. यस सर। हाँ, तो चिकन मटन का एग्जाम्पल कुछ काम नहीं आया, चलो ठीक है, अटेम्प्ट तो किए चिकन मटन का एग्जाम्पल लेके, क्लियर और नॉट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, बेटे ये सवाल भी बिल्कुल इनके पिछले वाले जो क्वेश्चन अभी करते आ रहे हैं, जो तीनों 1 थे उनमें से, मतलब 2 1 को 0 बना रहे थे, कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, खाली अगर आप डिटर्मिनेंट के जो नंबर्स है उनको जरा, मतलब एलिमेंट्स है उनको जरा अगर ऑब्जर्व करो, देखो सब में देखो बी 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 है, बस ये ए 2a 4a 2a 3a 5a 3a 4a 6a। एक तो इंटरेस्टिंग सा चीज हमें पता चलता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी रो से कोई भी रो माइनस करो, या फिर कोई भी कॉलम से कोई भी कॉलम माइनस करो, बी बी हमेशा कट जाएंगे, बस ए अकेला रह जाएगा, इतना तो हमें पता चल जाता है। और कुछ थोड़ा सा चीजें ऑब्जर्व करो, बेटे इधर 2a है और इधर a का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब 2a a 3a 2a 5a 4a, देख रहे हो 3, अरे यस समझ सर। रहे हो, एक एक बड़ा है ना, एक a बड़ा है, ठीक है ना, 3a a 2a बड़ा है, 4a 2a, अरे समझ रहे हो ना 2a बड़ा है, 6a 4a 2a बड़ा है, देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, यस सर। देखो कॉलम, आप अगर देखो बेटे यहाँ पर अगर 2a ऐड कर दो तो ये हो जाता है, इसमें भी 2a ऐड कर दो ये हो जाता है, इसमें 2a ऐड कर दो ये हो जाता है, इसमें a ऐड करो ये हो जाता है, a ऐड करो ये होता है, a ऐड करो ये होता है ना। तो तो क्या लगाते हैं बेटे यहाँ पर ना, इसको थोड़ा मैं बोर्ड चेंज कर लेता हूँ, यस, क्या लगा देते हैं बेटे, कॉलम कर लेते हैं, क्लियर और नॉट। आप रो के वाइज भी कर सकते हो, रो के वाइज भी करने से गलत नहीं होगा, मैं रो के वाइज भी करके दिखाऊंगा, पहले कॉलम के वाइज करके देखते हैं। तो कॉलम 2 becomes column 2 minus column 1 and column 3 becomes column 3 minus वही column 1, क्लियर है ना, कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ तो दोबारा कॉलम 2 को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, दोनों से ही मैं कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों को मैं कॉलम 1 के मदद से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो यस सर। जाएगा a प्लस बी 2a प्लस बी 4a प्लस, बेटा 2a प्लस बी से a प्लस बी माइनस करो क्या रहेगा, 3a प्लस बी से 2a प्लस बी माइनस करो क्या रहेगा, 5a प्लस बी से क्या मानो क्या रहेगा a, है ना, 3a प्लस बी से a प्लस बी माइनस करो क्या रहेगा बेटे, 4a प्लस बी से 2a प्लस बी माइनस करो क्या रहेगा, 6a प्लस बी से 4a प्लस बी माइनस करो क्या रहेगा,
अबे देख रहे हो, कॉलम कॉलम 2 के जो एलिमेंट, कॉलम 3 के जो एलिमेंट है वो कॉलम 2 के एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल्स है। देख लो बेटे, ए इंटू टू, ए इंटू टू, ए इंटू टू, है ना। आप ऐसा सोच लो ना, इसमें से अगर 2 कॉमन ले जाओ तो आइडेंटिकल दोनों है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग, एक कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स है, या फिर एक रो के एलिमेंट दूसरे रो के एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल्स है, तो डिटरमिनेंट फटाक से 0। अरे समझ रहे हो, 0। क्लियर और नॉट? Yes. हाँ, Yes, sir. तो मैं लिख लेता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2। अच्छा, अगर रो वाइज भी देखो बेटे तो कोई गलत नहीं है। देखो बेटे, 2a प्लस बी और a प्लस, देखो 2a a, 3a 2a, 4a 3a, है ना बेटे। अगर मैं रो 2 से रो 1 माइनस कर दूंगा तो इधर रहेगा a a a, है ना। अच्छा, a 4a कितना बड़ा है, 3a बड़ा है ना। 2a 5a, 3a बड़ा है ना। 3a 6a, 3a बड़ा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी करता हूँ, रो 2 becomes रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 becomes रो 3 माइनस रो 1, तो बेटे इधर रह जाएंगे ए ए ए और इधर रह जाएंगे 3a 3a 3a, तभी तो डिटरमिनेंट 0 आएगा ना। एक रो आ रहा है ए, दूसरा रो आ रहा है 3a 3a 3, इक्वी मल्टीपल। क्लियर और ना, तो अभी तो डिटरमिनेंट 0 आएगा। Yes, sir. तो इट्स अप टू यू। क्लियर और नॉट, ये भी आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। कितनों को चीजें समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, वेरी sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, वही 3 1 0, सॉरी, पहला कॉलम के, क्या मैं बोल दिया, पहला कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 है। क्या करो बेटे, उनमें से 2 को 0 बनाओ, ये दोनों को 0 बनाओ, वही बात है। कर लोगे आई होप। बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इसको प्रूव करने के लिए वैसा ही होगा। कर लोगे या करूंगा इसको? रो 2 becomes रो 2 माइनस रो 1, रो 3 becomes रो 3 माइनस रो 1। देखो, लास्ट को मैं आपको जो एनसीईआरटी में जो सजेशन दिया है, वो सजेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा लास्ट को। खाली आपको जानना है कि क्या एनसीईआरटी गलत है या फिर कोई दूसरा बुक्स जो लिखे हैं वो गलत है, या फिर दोनों सही है, एनसीईआरटी हमारे भलाई के लिए ऐसा लिख रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान आपको आ जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी के सजेशन के हिसाब से जो रो अफेक्टेड हो रहा है उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, तो ये 1 ए स्क्वायर, हाँ बेटा ये क्या हो जाएगा 0, ये बी माइनस है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, बी माइनस है इंटू बी प्लस है कि नहीं। 1 माइनस 1 0, सी माइनस है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, सी माइनस है इंटू सी प्लस है कि नहीं। अच्छा, तो बेटे रो 2 से आप कॉमन लोगे बी माइनस है, एंड रो 3 से कॉमन लोगे सी माइनस है कि नहीं। बी माइनस है, तो क्या रहेगा 1 ए स्क्वायर, इधर क्या रहेगा 0 1, हाँ देखो, हाँ बी माइनस से ही ले रहे हो, ठीक है, तो बी प्लस से ही रहेगा 0। सर थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं नहीं। अच्छा, सी माइनस ये 1 और ये क्या हो गया बेटा सी प्लस है, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी अभी देखो, अभी देखो आपका मतलब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलम 1 के कॉलम पर एक्सपांड कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, न्यू माइनस यू, या फिर आप अननेसेसरीली और एक स्टेप करके कॉलम रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2 करके इसको 0 बना दो, और डायगोनल के नीचे वाले तीनों 0 हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मर्जी। क्लियर है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अननेसेसरीली और एक स्टेप करना कोई जरूरी नहीं है। तो एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, expanding along
कॉलम 1, तो क्या होगा बेटे u माइनस यू, मतलब u क्या होगा बेटे c प्लस ए माइनस यू क्या होगा माइनस बी माइनस ए, है ना, ए माइनस ए कट गया, c माइनस बी तो रहा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब देखो बेटे क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए दिया है वो साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, कोई नहीं बेटे। आप देखो यहाँ पर दो फैक्टर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, एक बी माइनस ए साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है और एक सी माइनस बी साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। तो दोनों में से मैं अगर -1 कॉमन ले आया, इसमें से एक -1 कॉमन लिया तो ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन लेगा तो बी माइनस ए बी माइनस सी हो जाएगा, और दोनों -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट में अगर दोनों को साइक्लिक ऑर्डर में लाना है तो डायरेक्ट लिख दूंगा इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। आई होप यू गॉट इट राइट। अच्छा ओके, हेलो, गेट इट? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल जैसा ही सवाल अभी करते आ रहे हैं वैसा ही सवाल है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा इतना इतना साइज आपको सही दिख रहा है कि थोड़ा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटे बिल्कुल वही वही सवाल है लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो सवाल होते हैं ना जिसके तीनों मतलब कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 या फिर सेम नंबर होते हैं, कभी कभी वैसा दिखता नहीं है लेकिन उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं और ला के हम हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी। अच्छा अभी आपका दिल बोल रहा होगा कि मैं ऐसा कर लूँ, मुझे ये फैक्टर्स चाहिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इनमें से जो फैक्टर्स चाहिए आपका दिल बोल रहा होगा कि मैं एक काम करता हूँ रो 2 से रो 1 माइनस कर लेता हूँ, रो 3 से रो 1 माइनस कर लेता हूँ और करके मैं कॉमन ले जाऊंगा, रो 2 से रो 1 माइनस करने से बी माइनस ए कॉमन ले जाऊंगा, रो 3 से रो 1 माइनस करने से मैं सी माइनस ए कॉमन ले जाऊंगा और कॉमन लेने के बाद कुछ आगे मैं कर लूंगा। लेकिन और थोड़ा दिमाग लगाओ, एक काम कर सकते हो, धड़ाक से आपका यहाँ पर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में सारे नंबर सेम हो जाएंगे। देखो आपका इधर BC है, किसका कमी है बेटे? ए का कमी है ना, ABC होना चाहिए, BC है। इधर बेटे B का कमी है, इधर बेटे C का कमी है, देख रहे हो। और एक प्रॉपर्टी बोलता है कि मैं एक रो में एक रो या फिर एक कॉलम में अगर एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड भी करूंगा, नहीं तो वैल्यू सेम नहीं रहेगा, है ना। तो अरे समझ रहे हो? हाँ, तो क्या करते हैं बेटे पूरा रो 1 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे? ए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ए इंटू रो 1, क्लियर और नॉट? और रो 2 में पूरा बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 3 में पूरा सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे बेटे? देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब्ड ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा बेटे? बी स्क्वायर बी क्यूब्ड ए बी सी। ये क्या हो जाएगा बेटे? सी स्क्वायर सी क्यूब्ड ए बी सी। और ऑब्वियसली अगर बाहर एक रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर एक ए डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक बी भी मल्टीप्लाई किए हैं एक रो में डिवाइड करूंगा, एक सी भी मल्टीप्लाई किए हैं एक रो में, तो बाहर ए बी सी डिवाइड करूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरे बात? अब देखो आपका जो कॉलम 3 है उसके तीनों एलिमेंट में से मैं एबीसी कॉमन ले सकता हूँ बेटे, कोई प्रॉब्लम है? मैं एक रो या फिर एक कॉलम के एलिमेंट से एक कॉमन ले सकता हूँ, तो एबीसी कॉमन ले गया। ये क्या होगा? ए स्क्वायर, और आगे मैं नहीं करने वाला, आगे आप खुद करोगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, बस। अब ये तो कट के छोड़ो, ये 1 बाहर 1 है। अच्छा अब समझ में आ गया ना, ये तीनों में से दो को जीरो बना दो, इसको 0 बना दो, रो टू बिकम्स रो 2 माइनस रो 1, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1। कर लोगे आई होप?
सर डाउट है सर। बताओ। सर आपको कैसे पता चला कि केबी से मल्टीप्लाई करके फिर बाहर निकलना है सर? वेरी गुड मैं तो क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे कैसे पता चला? देखो, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसीलिए आपको लग रहा है कि सर को बिना सोचे हो जा रहा है, लेकिन सर जब ये क्वेश्चन पहले बार किए होंगे, उनको भी तो टाइम लगा होगा ना सोचने में। उनको भी तो टाइम लगा होगा ना सोचने में। क्लियर है ना? तो सोचने के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना? आप जरा देखो, आपका मैं ट्रिक बताया ना आपको, हमारा काम क्या है, आपको बताना कि कहाँ पर आपको कैसे सोचना है, यहाँ पर आपको क्या सोचना है। बेटे देखो, अगर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के एलिमेंट अगर सेम ना हो, क्या हम सेम कर सकते हैं ऐसा कुछ करके, वो सोचो। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। देखो सुनो मेरे बात, इसके आगे एक सवाल करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। देखो, इसके आगे एक सवाल ऐसा करेंगे, इसमें यहाँ पर BC लिखा है ना बेटे, एक आगे एक सवाल होगा, यहाँ पर B+C लिखा होगा। यहाँ पर CA लिखा है ना बेटे, आगे एक सवाल होगा, यहाँ पर C+ लिखा होगा। AB लिखा होगा ना, आगे एक सवाल होगा, यहाँ पर A+B लिखा होगा। तो वहां पर क्या करते हैं? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ABC, A² B² C² वट, और इधर BC ना होके एक सवाल होगा B+C, C+A, A+B। यहाँ पर भी आपको वही सोचना है, क्या मैं कुछ ऐसा करके कोई एक रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम कर सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स कर सकता हूँ बेटे। कॉलम 3 में आप अगर कॉलम 1 ऐड कर दो बेटे, देखो ये B+C, ये A ऐड होगा, A+B+C इधर हो जाएगा, C+A B ऐड हो जाएगा, A+B+C हो जाएगा, A+B में C ऐड हो जाएगा, A+B+C होगा। तो मैं पूरा कॉलम 3 से A+B+C कॉमन लेके पूरा कॉलम 3 के एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो बात कुछ ऐसा ही है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन के साथ आप डील करोगे, क्या मेरे बात समझ में आया? ट्रिक क्या है इसमें? ये कोई रट्टा मारने का चीज नहीं है, ट्रिक लगा रहे हैं और कुछ नहीं, पूरा प्योर ट्रिक लग रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें सवाल को देखो, x+4 x x+4 x सर रो 1 बिकम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। वेरी गुड। या फिर कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेटे आप ये फैक्टर को जरा देखो, 3x+4, भड़क से आपको दिख रहा होगा, ये तीनों को ऐड कर दो बेटा, 3x+4 होता है। तीनों को ऐड करो 3x+4, तीनों को ऐड करो 3x+4, या फिर ये तीनों को ऐड करो 3x+4, ये तीनों को, ये तीनों। तो आप यहाँ पर दो काम में से कोई ये कर सकते हो, मैं ये कर रहा हूँ, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है ना बेटे? ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी क्या है समझ में आ रहा है कि एक रो में हम कोई एक रो या फिर और दो रो में एक से ज्यादा रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एक रो में कोई और एक रो या फिर कोई और एक से ज्यादा रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या फिर अगर सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पर अगर रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस 3 रो 2 माइनस 5/2 रो 3 ऐसा भी करता, तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्लियर और ना? ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी था उसमें पढ़े थे, तो आई होप आप कहीं पर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। हाँ, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? 3x+4, 3x+4, 4x+4, x x x x+4। हाँ, तो बेटा अभी क्या करना है, फर्स्ट रो से कॉमन ले जाना है 3x+4, है कि नहीं? तो ले जाते हैं 3x+4 कॉमन, लेने के बाद क्या रहेगा बेटा, 1 1 1, x x+4 x x x+4। अभी समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहला रो का तीनों एलिमेंट नंबर 1 हो गया, तो 2 को 0 बनाओ। कौन दोनों को 0 बनाते हैं बेटा? हमेशा हम ये दोनों को 0 बनाते हैं। आप अगर बोलोगे, सुनो मेरी बात, हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
Yes, sir. हाँ, आप दिमाग में सोच रहे होगे क्यों ना मैं ये और ये दोनों वन को जीरो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। कॉलम वन बिकम्स कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम वन से कॉलम टू माइनस करो, कॉलम थ्री से कॉलम टू माइनस करो, ये दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे। होगा होगा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सपैंड जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉलम टू से कॉलम वन एंड कॉलम थ्री से कॉलम वन माइनस करते हो और ये दोनों को जीरो बनाते हो, देखो आगे आपको एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा। तो कीप इन माइंड ऑलवेज कि अगर ऐसे है तो ये दोनों को जीरो बनाओ, अगर ऐसे है तो ये दोनों को जीरो बनाओ, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। तो कॉलम टू बिकम्स कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री बिकम्स कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। तो क्या होगा बेटे ऐसा करने के बाद, 3x प्लस 4 इंटू 1x, बेटे 1 - 1 0, x प्लस 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4, x माइनस सिक्स कितना हो जाएगा 0, 1 - 1 0, x माइनस एक्स 0, x प्लस 4 माइनस एक्स कितना हो गया बेटे 4। और ये सर अब देखो बेटे आपका डायगोनल का ऊपर वाले तीनों एलिमेंट जीरो हो गए ना, देखो बेटे, मतलब ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है बेटे। अगर डायगोनल का ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं, नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ऊपर नीचे दोनों वाले सारे जीरो हो तो उसको बोथ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इन तीनों केसेस में डिटर्मिनेंट धड़ाक से कैलकुलेट कर लोगे बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स अलोंग दी मेन डायगोनल, ठीक है ना। क्या होगा 1 × 4 × 4 16। अभी समझ में आ गया ना। अच्छा ठीक है, ये सर ओके। हाँ, अच्छा हमारा तो 1 आवर अभी भी नहीं हुआ है ना, और 2 मिनट बाकी है। अच्छा और 10 मिनट लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मिनट और ले लेते हैं, क्या बोलते हो। अच्छा, हेलो लिसनिंग। ये अच्छा सर Yes. हाँ, ओके ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स, क्या। और फैक्टर देखो, फैक्टर -2, देखो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या दिमाग में चलना चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्या करंट चलना चाहिए। एक तो सर बताए हैं कि कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या सेम कर सकते हो क्या, उसके बाद पूरा प्रोसीड्योर सेम है, 2 को 0 बना दो, काम खत्म। उससे तो आपको पता चल रहा होगा। देखो बेटे ये तीनों को ऐड करो, क्या होता है 2 × x प्लस वाई। ये तीनों को ऐड करो 2 × x प्लस वाई, 2y 2y 2x 2x 2y, देख रहे हो। ये तीनों को ऐड करो 2 × x ये प्लस वाई। तो ये पूरा पहला रो पूरा 2 × x प्लस वाई हो जाएगा, अगर रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री लेते हो तो। या फिर अगर कॉलम वन बिकम्स कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री करते हो बेटे, ये तीनों को भी ये तीनों को भी ऐड करो वही, ये तीनों को भी ऐड करो वही, ये तीनों को भी ऐड करो वही। तो आपका बाहर आ जाएगा 2 × x प्लस वाई कॉमन, और इधर रहेगा 1 1 1, फिर 2 1 को 0 बनाओ। ट्रिक पूरा सेम है। और देखो बेटे आपका जो ये जो RHS दे रखा है उसमें भी एक 2 है जो कि आपको मिल चुका है, और x³ प्लस y³ जो है बेटे, x³ प्लस y³ को अगर फैक्टराइज करते हैं तो वो क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो उसमें और एक फैक्टर x प्लस वाई आता है जो कि वो भी आपको मिल चुका है। देख रहे हो कि नहीं मेरा बात, देख रहे हो कि मेरा बात, ठीक है। अच्छा ओके ठीक है। तो रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, है ना। सर हाँ तो कर लो, ये क्या हो जाएगा बेटे 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, y x प्लस वाई x, x प्लस वाई x y। तो बेटा फर्स्ट रो से हम 2x प्लस 2y कॉमन ले जाते हैं, बाहर कॉमन लेके सुंदर से लिख लेते हैं 2 × x प्लस वाई, ठीक है ना। तो क्या रहेगा 1 1 1 y x प्लस वाई x
एक्स प्लस वाई एक्स वाई, है ना। फिर सर क्या बताए थे, दो वन को जीरो बनाओ, है ना। मैं ये दोनों वन को जीरो बनाता हूँ, क्लियर और नॉट, ये दोनों वन को जीरो बनाता हूँ। तो क्या करूंगा उसके लिए, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, है ना। 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 वाई एक्स प्लस वाई। बेटे ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को इस्तेमाल करके जो सवाल हम कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास है उसका, आगे ये इसको नहीं करने वाले कदापि, सिर्फ एग्जाम के पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा। क्योंकि बेटे आप तो ऐसा सोच लो, ये जो हैबिट आप बना रखे हो कि स्पून फीडिंग का हैबिट, कि टीचर हमेशा हमारे पास रह के हमें सारी चीज़ें बताते रहेगा, ऐसा एक चीज़ याद रखो बेटे, टीचर 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो सकता ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर और नॉट। तो आपको बाकी के समय आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में जाके लिखोगे, है ना। जितने बार रेजिडेंशियल कॉलेज में आपको रिवाइज करवा जा रहा है, उसका मतलब अगर मतलब 1/3 टाइम्स अगर कोई बाकी के गवर्नमेंट स्कूल में भी कर देते, वहाँ के स्टूडेंट्स भी टॉप कर लेते। मेरा बात समझ रहे हो। तो रेजिडेंशियल कॉलेज के बच्चे ज़्यादा समझ लेते हैं, इसका ये वजह नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका ये वजह है कि टीचर उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा है, जो कि आपको घर में करना चाहिए, क्लियर हो ना, जो कि आप नहीं करते हो। हाँ, तो कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करो, 1 से 1 माइनस करो 0, एक्स प्लस वाई से वाई माइनस करो एक्स, एक्स से एक्स प्लस वाई माइनस करो, कितना होगा बेटा माइनस वाई, 1 से वाई माइनस करो 0, एक्स से वाई माइनस करो एक्स माइनस वाई, अरे समझ रहे हो, और ये वाई से ये माइनस करो तो माइनस एक्स, क्लियर और नॉट। हाँ, तो देखो आगे आगे कोई ज़्यादा कुछ मतलब पैंतराबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करने से मुझे तो नहीं लगता कोई ज़्यादा कोई बड़ा बात होगा। तो कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अलंग पर एक्सपांड ही कर लेते हैं ना। उसने बोला है कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए, जो कि हमने करके उसको सिंप्लीफाई कर दिए। प्रॉपर्टी इस्तेमाल ना करके भी अगर शुरुआत में हम करते तो ये आता, लेकिन क्यों प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसने बोला है, या फिर अगर नहीं भी बोलता तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके क्यों करते, क्योंकि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट सिंपल हो जाता है, इसी वजह से करते हैं। तो एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करने से बेटे ये तो 0 0 छोड़ दो, ये प्लस 1 है ना, 1 का रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू, है ना। तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यू क्या होगा बेटे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू, बेटे इसको जरा रॉफ में कर लो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो रॉफ में, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये दोनों को मैं रॉफ में मल्टीप्लाई किया। फिर आप क्या कर रहे हो ना, इससे ये माइनस कर रहे हो, तो जो माइनस करोगे बेटे ये माइनस एक्स वाई क्या होगा प्लस एक्स वाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे माइनस वाई स्क्वायर। मेरा बात समझ रहे हो, अरे मेरा बात समझ रहे हो। अब बेटे देखो आप ये तीनों टर्म में से अगर -1 कॉमन ले गए तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही तो है, हो गया ना -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि आपका RHS है, जो कि आपका RHS है, गॉट इट। तो एक्सपांडिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी में जैसे लिखा है कि एनसीईआरटी में जैसे लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, वैसा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बेटे एनसीईआरटी में वो अपना नंबरिंग क्या है उस हिसाब से वो लिखा है, यूजिंग प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3, हम अपना नंबरिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम नंबर यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम जो कर रहे हैं उसको लिखेंगे, क्लियर है ना, कि ये कर रहे हैं लिखेंगे, ये कर रहे हैं लिखेंगे, क्लियर है ना, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको लिखेंगे, क्लियर है ना। प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखेंगे एनसीईआरटी की तरह एग्जाम में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं कदों। यस सर। हाँ। अच्छा, धड़ाक से देख के बताओ, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, धड़ाक से देख के बताओ, फैक्टर देखो, एलिमेंट एक्स ए एक्स बी बी एक्स, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस, कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम। वेरी गुड बेटे, ये तीनों को ऐड करो यही आता है, ये तीनों को ऐड करो यही आता है, ये तीनों को ऐड करो यही आता है, लेकिन ये तीनों को ऐड करने से ये नहीं आता है, तो यहाँ पर रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करने से गलत होगा। तो क्या करना होगा यहाँ पर हमें, मजबूरन
करने से ये क्या हो जाएगा बेटे, ये तीनों एलिमेंट x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी, और ये x ए एक्स बी 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 एक्स। तो क्या करें बेटे, तीनों में से हम x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले जाएंगे, है ना। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा और आगे आप कर लोगे, है ना। 1 1 1 ए एक्स बी 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 एक्स, आगे आप कर लोगे। ये दो 1 में से, सॉरी तीनों 1 में से एक दो 1 को 0 बनाओ, ये दोनों को 0 बनाओ, तो रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1 करके आप कर लोगे, ठीक है। आगे अच्छा, हाँ, हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग। अभी Yes, sir. देवदास का जो सवाल मुझे था कि सर आपको कैसे वहां पर पता चला, और जो मैं बोला था कि और एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के, वैसा मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। बेटा अभी जस्ट एक सवाल करके आए हैं, यहाँ पर था ए स्क्वायर ए बी 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 स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी, ऐसा ही सवाल था। और उसमें हमें याद रखूँ, उसमें हमने क्या किया था, कॉलम 3 में, सॉरी रो 1 में ए, रो 2 में बी, रो 3 में सी मल्टीप्लाई करके इन तीनों को एबीसी किए थे, और एबीसी कॉमन लेके इन तीनों को 1 1 1 किए थे। प्रोसीजर जो था मैं बताया था। यहाँ पर दे रखा है अल्फा और ये बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा, और जरा ये फैक्टर को देखो आरएचएस वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बेटा कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर लो। अरे समझ रहे हो, आगे कर लोगे आगे, अरे आगे कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेने से ये फैक्टर मिल गया। और आपका ये जो थर्ड कॉलम है उसका तीनों एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे, जिनमें से दो को आपको 0 बनाना है ना। इनमें से दो 1 को आपको 0 बनाना है, तो आप कर लोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों को 0 बनाता हूँ, ये दोनों को 0, तो क्या करूँगा, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1, आगे आप करोगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ। एलिमेंट को देखो, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्या धड़ाक से आपको दिख रहा है, कॉलम 1 से कुछ कॉमन जाएगा, कॉलम 2 से कुछ कॉमन जाएगा, कॉलम 3 से कुछ कॉमन जाएगा, धड़ाक से दिख रहा है। ए बी सी कॉलम 1 से बेटे ए कॉमन लो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात, लो। Yes, sir. हाँ, तो कॉलम 1 से ये क्या टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है। हाँ, इसमें से ए कॉमन लोगे तो 1 ए स्क्वायर, इसमें से बी कॉमन लोगे तो 1 बी स्क्वायर, इसमें सी कॉमन लोगे तो 1 सी स्क्वायर। एक तो आप छोटे बच्चे हो तो आपको धड़ाक से नहीं दिखेगा जितना धड़ाक से हमें दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने से आप भी हमारे तरह सोच सकते हो। और दूसरा बात है बेटे, ये फैक्टर को जब मैं देखता हूँ ए बी सी, तो मुझे दिमाग में चलता है धड़ाक से कि कुछ कॉमन जा रहा है ना, देख लो। फिर क्या करो बेटे, दो 1 को 0 बनाओ, आगे कर लोगे। रो कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, आगे कर लोगे, करके एक्सपांड कर लोगे, ठीक है ना। हाँ देखो, 0 ए बी स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड, इसको इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये क्या लिखा है थोड़ी देर के भूल जाओ। अच्छा, क्या ये कितनों को स्क्यू सिमेट्रिक का तरह नजर आ रहा है क्या, ये क्या किसी को स्क्यू सिमेट्रिक का तरह नजर आ रहा है क्या। No, sir. नो, है ना नो बेटे। सर। हाँ बेटे, क्या होता है कि आप क्या करते हो, दोनों को मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होने का दोनों कंडीशन को दिमाग में रखो ना, कि डायगोनल के तीनों एलिमेंट मतलब 0 0 होने के साथ साथ ये एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, है कि नेगेटिव नहीं ना, तो फटाक से इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिमाग में मत ले आओ। और ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर होता तो डिटर्मिनेंट 0 भी आता, तो छोड़ो, ठीक है ना, अब समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ,
तो देखो क्या कुछ कॉमन जाएगा, धड़ 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 करके, 0 a² b a² c, ab² 0 b² c, ac² bc² 0। क्या तीनों से कुछ कॉमन जाएगा, धड़ धड़ करके बताओ। सर ए। a² है ना, पूरा a² चला जाएगा, इसमें से पूरा b² चला जाएगा, इसमें से पूरा c² चला जाएगा। दिखा सबको, पूरा a² b² c² बाहर चला गया, तो रहेगा कि इधर क्या बेटे 0 b c, इधर क्या रहेगा a 0 c, इधर क्या रहेगा a b 0। अरे समझ रहे हो मेरा बात? हाँ समझ रहे हो मेरा बात? ओके, अब देखो, अब आप एक्सपांड करो चलेगा, या फिर आप अगर थोड़ा और दिमाग लगाओ किसी और को भी 0 बना सकते हो, नहीं एक्सपांड कर लो हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। और अगर आप क्योंकि और किसी को अगर 0 बनाए तो कोई 0 एक मतलब बदल जाएगा। सपोज आप सोच रहे हो कि मैं कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस करके ये सी को 0 बनाऊं, तो ऐसा करने से ये 0 भी तो बदल जाएगा, बट ये माइनस से हो जाएगा, है ना। तो आप सोचो ना, या फिर कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस करके ये ए को अगर 0 बनाना चाहते हो तो इधर माइनस भी आ जाएगा ना। तो एक्सपांड कर लो डायरेक्ट, क्लियर है ना, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है ना, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। अरे समझ रहे हो, तो a² b² c²। हाँ तो क्या होगा बेटे, ये 0 छोड़ो, 0 को छोड़ो। अच्छा अरे हे, अरे हे, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, मैं थोड़ा तरतर में, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड। बेटा आपका जो रो 1 में से ए कॉमन जाएगा ना, रो 2 से बी, रो 3 से सी कॉमन चला जाएगा ना। अरे समझ रहे हो, रो 1 से ए कॉमन यस। लेगा तो a³, रो 2 से बी कॉमन लेगे तो b³, रो 3 से सी कॉमन लेगा तो c³, और इधर क्या रहेगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। वे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, हेलो गेट इट। हाँ तो अब एक्सपांड कर लो, अब एक्सपांड कर लो, ये प्लस माइनस प्लस, तो बेटे 0 को छोड़ दो, तो बेटे ये -1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू है ना, मतलब 0 -1 है ना, मतलब -1, फिर ये +1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, यू माइनस यू है ना, 1 - 0, तो क्या हो गया a³ b³ c³, और ये -1 +1 +1 2 हो गया ना, तो क्या हो गया, हेलो गेट इट। अच्छा, हेलो गेट इट और नॉट? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो आज का क्लास यही रखेंगे, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर लेता हूँ, क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते, पहले वो क्लियर कर लेता हूँ। एक बात देखो बेटे, जो 6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है वही 6 प्रॉपर्टी ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने मन से कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो 6 प्रॉपर्टी कोई मैथमेटिशियन सपना देख के सुबह नहीं लिखा है, वो 6 प्रॉपर्टी को प्रूव किया गया है, उसके बाद हम वो 6 प्रॉपर्टी बनाए हैं, सपना से नहीं आया है। तो जो प्रूवन प्रॉपर्टी है उसी को इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो लाने के लिए कोई मन मर्जी कुछ कर दिए वैसा नहीं कर सकते। और एक चीज याद रखो, कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर उसको डिवाइड करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। दूसरा बात है डिटर्मिनेंट, सपोज मेरे पास डिटर्मिनेंट है ABCDFGHI, और सपोज अभी तक तो जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ कभी भी ये नहीं किए हैं, आई डोंट नो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आगे होगा जिसमें कि करना पड़े, क्योंकि लेकिन अभी तक तो जितने सारे सवाल कर रहे हैं उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। फिर भी लेट मी टेल यू, अगर कहीं पर आपको, है ना, 2 रो, हाँ पढ़ा है आई थिंक, एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन में पढ़ा है, लगा है। अच्छा ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर रो 1 एंड रो 3 ये दोनों को इंटरचेंज करना है ना, मुझे सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करने से मुझे ये दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब रो 1 बिकम्स, सॉरी रो 1 एंड रो 3 के बीच में इंटरचेंज स्वैपिंग कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है ना, पहले अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 था अब -5 हो जाएगा, पहले अगर -5 था अभी +5 हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखना है
तो बेटे मैं अगर एक बार ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूं, कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम के बीच में अगर एक बार इंटरचेंज कर रहा हूं, तो बाहर एक माइनस मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वैल्यू सेम रहे। क्लियर है ना? डीवीएफ क्लियर है ना? और एबीसी। Yes, sir. लेकिन लेकिन मैं अगर ये ऑपरेशन दो बार करता हूं, मानो मैं रो वन बिकम्स रो वन एंड रो थ्री के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूं, एंड रो टू एंड रो वन के बीच में इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब ऐसा ऑपरेशन अगर आप दो बार कर रहे हो, तो बेटे दो बार -1 मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस, मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर दो बार कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनीथिंग। अगर एक बार कर रहे हो तो माइनस। अच्छा बेटे, तीन बार अगर कर रहे हैं नहीं करना पड़ेगा कोई सवाल में, डोंट वरी। लेकिन अगर तीन बार कर रहे हैं तो बेटे देखो, मैं बताया था ना, जितने बार करोगे, सपोज n टाइम्स करोगे तो -1 टू द पावर n आगे मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है ना? तो अगर तीन बार करते हैं तो तीन बार -1 मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? ध्यान रखो। तो अगर एक बार करोगे तो बाहर एक माइनस रखोगे। अच्छा, और ये लास्ट खाली चीज सुन लो बेटे, एवरीबॉडी पे अटेंशन। ए बी सी डी एफ, जिनको जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ, ये अगर आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सजेशन के हिसाब से जाओ तो आपका सब सही रहेगा। आपको कहीं पर आपके दिमाग में गलत चीज़ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि दूसरे बुक में जो किया है और एनसीईआरटी में जो एडवाइस दिया है, वो क्यों एडवाइस दिया है, देखो बेटे। एनसीईआरटी के एडवाइस के हिसाब से एक रो या फिर एक कॉलम अगर इम्पैक्टेड होता है तो उसको दोबारा साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर करते हैं तो बड़ा गलत नहीं होगा। देखो बेटे, मैं अगर यहाँ पर रो टू बिकम्स रो टू प्लस रो वन एंड रो थ्री बिकम्स रो थ्री प्लस, बेटे देखो रो टू इम्पैक्टेड हो रहा है, रो टू इज बीइंग अफेक्टेड। तो एनसीईआरटी का सजेशन है हम रो टू को रो थ्री को चेंज करने के लिए इस्तेमाल ना करें, एडवाइजेबल। लेकिन अगर करते हैं तो भी नॉट रॉन्ग, ठीक है ना? ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंट बुक्स में आप देखो वैसे भी किया है। लेकिन मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। देखो बेटे, मतलब यहाँ पर मैं रो थ्री प्लस रो टू भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? गलत नहीं है। चेक कर लो क्यों गलत नहीं है। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन। अच्छा, तो ये ए बी सी, अच्छा ये क्या हो जाएगा, डी प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, ई प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, है ना? ये क्या होगा, जी प्लस, यार समझ रहे हो मेरा बात? क्या हो जाएगा, एच प्लस बी, ये क्या होगा, आई प्लस सी। हेलो, समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी हमारा था एच प्लस बी, है ना? एच प्लस बी एक प्रॉपर्टी हमारा था कि एक रो या फिर कोई एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस है, या फिर दो या फिर तीन, दो से ज्यादा नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हो, तो हम डिटर्मिनेंट को स्प्लिटिंग कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर कॉलम रो टू के सारे एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम में एक्सप्रेस हुए हैं, रो थ्री के सारे नंबर्स भी दो दो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हुए हैं। तो ये डिटर्मिनेंट को मैं कुल मिलाकर 2 इंटू टू 4 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूँ। पढ़ाया तो मैंने, याद है? अरे याद है? अगर Yes, sir. अगर बेटा मेरे रो टू के सारे एलिमेंट अगर दो दो नंबर के सॉम के रूप में होता, तो दो दो नंबर के सॉम के रूप में होता, और रो थ्री के सारे एलिमेंट अगर तीन तीन नंबर के सॉम के रूप में होता, तो मैं उसको कितने डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूँ बेटे? 6 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूँ। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? तो इसको मैं अभी 4 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूँ। क्या क्या होंगे देखो बेटे, पहले मैं रो टू को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो करने से क्या होगा बेटे, देखो ए डी जी प्लस ए, बी ई एच प्लस बी, सी एफ आई प्लस सी, ए बी बी बी, सी सी सी। मेरा बात समझ रहे हो? डी जी प्लस ए, बी ई एच प्लस बी, सी एफ प्लस सी, सॉरी सी एफ आई प्लस सी प्लस ए बी सी। बेटे यहाँ रहेगा क्या, ए बी सी, ए सॉरी जी प्लस ए, एच प्लस बी, आई प्लस सी। यार मेरे बात समझ रहे हो?
मैं इसको स्प्लिटिंग किया, डी ई एफ को लेके एक डिटरमिनेंट बनाया, ए बी सी को लेके और एक डिटरमिनेंट बनाया, बीच में प्लस रहेगा, क्लियर है ना। हाँ बेटा देखो धड़ाक से दिस डिटरमिनेंट इज 0, धड़ाक से, क्लियर है ना। देखो रो 1 रो 2 आइडेंटिकल, ठीक है ना। अच्छा इसको बेटा और स्प्लिटिंग कर सकते हैं, देखो बेटे ए डी जी बी बी सी एफ आई, ए डी ए बी बी सी एफ सी। हेलो समझ में आ रहा है मेरे बात। ए डी जी बी एच सी एफ आई और स्प्लिटिंग करो ए डी ए बी ई बी सी एफ सी। तो देखो बेटे ये डिटरमिनेंट भी धड़ाक से 0 होता है, क्यों। देखो बेटे इसका रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है ना, तो देखो बचा क्या ये, और यही तो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था ना। देखो तो चेंज हुआ क्या कुछ, वही ए बी सी डी एफ जी एच आई, देख रहे हो। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, मतलब सही है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ध्यान रखो अवॉइड करो ऐसा करने के लिए, जो इम्पैक्टेड हो रहा है उसको दोबारा इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना, करने से गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा अरे मैं जो बोला समझ में आ रहा है ना, क्लियर और नॉट। Yes, sir. ठीक है, इतना चीजें ध्यान रखो। अच्छा और एक इंटरेस्टिंग सा चीज, ये भी डोंट डू, मतलब ये गलत है, ये करना गलत है। क्या साइमल्टेनियसली ये करना सही होगा क्या बेटे। R1 बिकम्स R1 माइनस R2, R2 बिकम्स R2 प्लस R1, ऐसा करने से साइमल्टेनियसली सही होगा क्या बेटे। बेटे वही R1 को मैं R2 के मदद से चेंज किया और दोबारा R2 को R1 के मदद से साइमल्टेनियसली कैसे करूंगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मेरा बात समझ रहे हो, वही R1 R2 को लेकर दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कैसे करूंगा, क्लियर नॉट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो ये सारे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर दो रो को आप चीज चेंज कर रहे हो तो तीसरे रो के मदद से करो, दो कलम को चेंज कर रहे हो तो तीसरे कलम के मदद से करो, ठीक है। समझ रहे हो, मैं अगर रो 1 एंड रो 2 दोनों को चेंज कर रहा हूं तो दोनों को मैं रो 3 के मदद से चेंज करूंगा। मैं अगर कॉलम 1 कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं तो मैं कॉलम 3 के मदद से चेंज करूंगा दोनों को, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का एडवाइस है, क्लियर और नॉट, ताकि बच्चे कंफ्यूजन में गड़बड़ी कुछ मत कर दें। Yes, sir. हाँ तो आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा क्या, आज का क्लास। Yes, sir.